ये उस भूत का दोस्त है ना? लग तो रहा है। चल। बोलो कल्लू। आंटी, संजीव घर पर है क्या? संजीव सुनीता के साथ गया है। आंटी, वो कूलिंग ग्लास मुन्ना अपने संजीव को ढूंढते हुए आपके घर की तरफ आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, आने दो ना। अरे रे, आपको कुछ पता नहीं है, वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। क्या कहा, गुंडा? हाँ, उसका और संजीव का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वो उसे मारने के लिए आ रहा है। माँ, देखो माँ। नमस्ते। आप सुनीता को देखना चाहती थी? सुनीता अच्छी है। अच्छा हुआ कल्लू ने मुझे फोन करके बता दिया। क्या हुआ माँ? तुझे मारने के लिए वो कूलिंग ग्लास मुन्ना यहाँ पर आ रहा है। क्या? कितनी बार समझाया तुझे, ऐसे लोगों से झगड़ा मत किया कर, पर तू मेरी सुनता ही कहाँ है। चल अंदर चल मेरे साथ। टेंशन मत लीजिए, हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। लगता है वो लोग आ गए। तू रुक, मैं आ गई। मामा! एक मिनट देखने दो ना। दरवाजा मत खोल बेटा। तू क्या कर रहा है तू? हट जा। मेरे मामा, क्या कर रही हो माँ? एक मिनट, ये मेरी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर है माँ। डॉक्टर? आइए ना सर, आइए। माफ कीजिए, पहचाना नहीं मैंने। माफ कीजिए डॉक्टर साहब। आइए बैठिए। नमस्ते। हाँ? डॉक्टर, संजीव को जो प्रॉब्लम है वो क्योरेबल तो है ना? इस प्रॉब्लम की वजह से गुंडे से मारने आ रहे हैं डॉक्टर। माँ, थोड़ी देर शांत हो जाओ। तुम्हें कोई मारने आने वाले हैं? उन्हें पता नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हारे पापा का नाम क्या? शिव शंकर। और तुम्हारे दादा का नाम? कुमार शेखर अग्रवाल। उनके पिता का नाम? त्रिमूर्ति अग्रवाल। और उनके पिता का नाम क्या था, ये बताइए। मुझे नहीं पता माँ, आपको पता? अध्ययन बोरी। ब्रिटिशर्स के जमाने में इंडिया से जो सोने और चांदी की लूट हुआ करती थी, वो बोट के जरिए इंग्लैंड भिजवाया जाता था। चेन्नई पट्टनम के प्रभागिरी महल पर हमला किया गया था, क्योंकि उसमें हीरे और जवाहरातों से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य चीज मौजूद थी। एक किताब जिसमें दुनिया की हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ था। वो सारी जायदाद प्रभागिरी के महल में बिना किसी पहरेदार के मौजूद थी। उसे देखकर जनरल हेस्टिंग और उनकी सेना एक बार को सोच में पड़ गई। लेकिन कुछ समय बाद जनरल हेस्टिंग और उनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो आगे बढ़ रहे थे और उसके मुख्य द्वार से तूफान जैसी हवा चलना शुरू हो गई। वो तूफान लाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वही था अध्ययन वोरी, प्रभागिरी महल का अकेला रक्षक। हवा को अपनी ताकत बनाकर और उस ताकत को दुश्मन पर इस्तेमाल करके उस जगह की रक्षा की। लेकिन गवर्नर जूड बेनेडिक्ट को उस पर यकीन नहीं हुआ। हम सिर्फ कुंग-फू ताइचिन तरीके के योद्धा को ही जानते हैं, पर कई योद्धाओं में ऐसी कलाएं भी हैं जो हमें पता नहीं है। आत्मरक्षा के कई तरीके हैं। कोरियन डायनेस्टी वॉर में चंगेज खान पर अध्ययन सिंह जैसे एक राजा ने एक तरह के हवा की ताकत का इस्तेमाल करके उन पर जीत हासिल की थी। महारानी जी सही कह रही हैं। महाराज अध्ययन अगर जोर से सांस ले लें तो वो 10 फीट ऊपर तक उड़ सकते हैं। उनके कहने से हवा रुक जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत हवा में होती है और उन्हें शुरू से ही इस बात का ज्ञान था। अगर वो ग्रंथ हमें मिल गए तो उनके अध्ययन से हम वो ताकत हासिल कर सकते हैं। अगर हमें उन ग्रंथों के साथ साथ वो ताकत भी मिल गई तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। उत्तर के सारे देशों ने हम फिरंगियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। हमारी इतनी बड़ी सैन्य शक्ति को देखकर भी तुम डरे कैसे नहीं? कौन हो तुम, बताओ। मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए मैं युद्ध से नहीं घबराता। प्यार से पूछ रही हूँ, तुम्हारी ये विद्या हमें दे दो। प्यार के हथियार से ही भारतीयों को अपने वश में किया जा सकता है, यही सोचकर तुम आई हो ना? तुम्हें क्या चाहिए बताओ।
जो चाहिए मांगो, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरे साथ चलो बस। हमारी वीरता और स्वाभिमान का अगर कोई मोल लगाना चाहता है तो वो चाहे जो भी हो, हम उसका सिर काट दिया करते हैं। औरत हो इसलिए माफ कर रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से। तुम लोग हमें सामने से नहीं हरा सकते, इसीलिए पीठ में छुरा होगा ना। आज से ये राजपाट मेरा है। बाय बाय महायोद्धा। ये हवा है और इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। वाह, ए, तुम कहाँ मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रही हो? हमारे देश को बचाने वाले महान व्यक्ति थे वो, और तुम भिखारी से परेशान हो रहे हो। उन्हीं अध्ययन बोरी की ताकत तुम्हें मिली है और वो बाहर आने के लिए बुरी तरह से तड़प रही है। अभी वो यॉर्निंग के जरिए बाहर आ रही है और यही बात मैं तुम्हें बताने यहाँ आया हूँ। जो शक्ति मिली है उससे हो रही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए ना। ये तुम्हारे मांगने से नहीं मिली है, इसकी एक वजह है। क्या कहा वजह? उस शक्ति की वजह से एक की आंखें चली गई, अब वो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी शक्ति, किसी काम की नहीं है। देखो, ये अध्ययन बोरी के बारे में उनके एक शिष्य के द्वारा लिखी हुई किताब, इसे प्रैक्टिस करो, तुम्हारी यॉर्निंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हें भी तुम्हारे दादाजी जैसी हवा को कंट्रोल करने की विद्या आ सकती है। चल रे। तुम लोग मुझे भूत उतारने की जगह पर क्यों ले आए? ऑफिस जाना है मुझे। तेरा ये सुंदर सा चेहरा दिखाकर भूत को भगाने के लिए लाए। चल तुम लोग अपना चेहरा दिखाओ। चल भाई। हाँ, ये भूत का क्लोज फ्रेंड है, इसकी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। हाँ, वही है। गला दबा दो भाई। जी, इसकी दोस्ती के लिए वो नहीं आएगा। मिस्टर कोल्ड ड्रिंक मुन्ना। तुझे तो मैं कूलिंग ग्लास मुन्ना। हाँ। मुझे मार लो, लेकिन मेरी दोस्ती को चैलेंज मत करो। अभी देखो भाई, वो उसे ही फोन कर रहा है। हेलो हेलो भाई, मुझे कूलिंग ग्लास मुन्ना ने किडनैप कर लिया है, जल्दी आकर मुझे बचा ले यार। क्या बोला? मुन्ना ने तुझे किडनैप कर लिया? अबे यार, एटलीस्ट तू थोड़ी देर में उसके हाथ पैर जोड़कर कॉमेडी वॉमेडी करके कुछ देर में छूट जाएगा, पर अगर मैं वहाँ आ गया ना तो वो मुझे जरूर मार डालेगा। तू एक काम कर, तू थोड़ी देर में वहाँ से एस्केप हो जा ब्रो। तू मेरा जिगरी दोस्त है ना? ओके यार, बाय बाय। बुलशिट। सुनो, इसे काट कर उसके पास भेज दो, तब आएगा वो। अरे भाई, यह हाथ काटने में बहुत मेहनत लगेगी, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एक मिनट भाई। अब ये किसी और को फोन कर रहा है। करने दो। हेलो सुनीता, कालिया स्पीकिंग। हाय। तुम्हारा लवर संजीव, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मंदाकिनी थी ना, उससे मिलने के लिए शहर की सीमा पर माता जी का मंदिर है ना, वहीं गया हुआ है। उसे जाकर फौरन पकड़ लो। फर्स्ट लव को अभी तक भूला नहीं वो। अगर तुम फोन करके पूछोगे तो वो तुमसे फोन पर झूठ ही बोलेगा, वहाँ जाने के लिए मना करेगा। वो कहेगा कि कूलिंग ग्लास मुन्ना तुम्हें मार डालेगा। तुम विश्वास मत करना, फौरन मंदिर पहुँचो। सेकंड हैंड गाड़ी को अभी तक सर्विसिंग दे रहा है। रुको, मैं अभी आती हूँ। कमन। हेलो संजीव जी। हेलो, योर सुनीता कमिंग सुन। मंदिर, माता जी का मंदिर, मादापुर। तुम कुछ भी बोलोगे वो नहीं मानेगी। कूलिंग ग्लास मुन्ना, जबरदस्त गुंडा मुन्ना, यू डेथ। क्या कहा? आई विल मीट। हेलो। अब चले भाई। ठीक है, नीचे उतारो। पंडित जी, क्या ये सब सच है क्या? जिन लोगों को भूत ने पकड़ा है वो यहाँ आते ही हिलने लगते हैं। और अगर कोई इसके अंदर आकर हिले नहीं तो? अगर नहीं हिले तो इसका मतलब उनको भूत ने नहीं पकड़ा है। अरे, मेरे हाथ में खुजली हो रही है।
उसका गला किधर गया? भाई 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 मुझे छोड़ दो, वो लोग आते ही होंगे भाई। भाई वो भूतनी आ गई और साथ में भूत को भी लाई है। तुम जाओ यहाँ से। तुम अभी आ रहे हो? उसने तो कहा था तुम पहले से ही हो। हाँ, प्यार मुझसे करो और सुनो उसकी, लेकिन अपने प्रेमी की बात कभी मत मानना। चलो निकलो यहाँ से, भागो। भाई को लेकर आओ। चल कहाँ? अरे भाई इधर कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट साइड। यहाँ यहाँ कहाँ? इस इस तरफ। तरफ। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ भाई, यहाँ यहाँ। तरफ। हाँ। हाँ ये तो संगे मरमर जैसी स्मूथ है रे। अरे वाह। अरे ठीक से छू दो ना। अबे मुझे छोड़, वो उसको छू रहा है। अरे छोड़। इस तरफ, इधर यहाँ चल इधर। चल। हाँ इस तरफ। ए, वो दोनों भूत आ गए क्या? आ गए भाई, दोनों को घेरे में खड़ा कर दिया। मुझे तो भूत नहीं लगते, इंसान के जैसे हैं दोनों। हाँ भाई हाँ? सच में ये इंसान ही है। मैं जानता था। ए, मेरा चाकू दे, आज तो दोनों को काट दूंगा। भाई संजीव, उधर देख, उधर देख। इधर इधर क्या देखा है? ए, बोलना चाकू दे। अरे कुछ कर ना तू। ये नागिन डांस क्यों कर रहा है? ये कहना क्या चाहता है? लाओ, किधर है? किधर है? आज दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये आवाज कौन निकाल रहा है? ये आवाज नहीं है भाई, भूत अंदर घुस गया है। क्या क्या कर रही हो तुम? भाई आगे इसमें भूत देखो। मतलब एक में भूत है, दूसरे को मार सकता हूँ। ये दोनों में भूत आ गया। दोनों में। हाँ भाई देखो ना कैसे कर रहे हैं ये लोग। ये देखो। मतलब किसको मारूं? ये क्या हो रहा है? मारना मत भाई। अब मैं क्या करूं? इनसे बात तो करके देखो भाई। ऐसे कैसे बात करूं बे? भाई इनसे जल्दी बात कर लो, वरना ये भूत आपके अंदर घुस सकता है। ये कैसे करना है? ये भी कोई जीना है क्या? तेरी जान बच गई, शुक्र मना। ये बताओ तुम डर क्यों रहे हो? डरो नहीं तो क्या करूं? तुम कौन हो तुम्हें पता है ना? तुम अध्ययन वोरी के पोते हो। हाँ तो उसमें क्या? तुम्हारे परदादा ने जो बुक लिखी, कभी उसे खोलकर देखा है क्या? नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस बोले तो? उसका अध्ययन करने से तुम्हारे अंदर दादा की तरह शक्ति आ जाएगी। करूंगा। लगता है भाई में भूत घुस गया है। वो तूफान लाने वाले तुम्हारे दादाजी थे, अध्ययन वोरी। चलते हुए फैन को मैं रुकाऊंगा। अरे रे 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 रे, देखो इसी टाइम पर बिजली चली जाती है। हाँ, रोज की यही मुसीबत हो गई है। आपकी ताकत मुझ में आ गई। अब दूसरी कोशिश, हवा में उड़ना।
कहाँ गया? ओ, हेलो। हाय, क्या कर रहे हो? अब श्वास पर कंट्रोल, योग शास्त्र। दादाजी का मंत्र काम कर रहा है ना? हाँ, काम तो कर रहा है। अभी भी एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हवा में 5 फुट ऊपर उड़ने की, कुंडलिनी योग। ओह, सच में? प्लीज 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 प्लीज, क्या तुम मेरे घर में आकर करोगे? मुझे देखना है प्लीज। हाँ, आता हूँ। कोई रॉकेट है क्या ऊपर उड़ने के लिए? हकीकत में नहीं होता ऐसा। अरे ये क्या? ये कोई प्रोग्राम या पार्टी चल रही है? राघव, तुम हनीमून पर नहीं गए क्या? तुम ही बताओ कैसे जाता। बॉस की वाइफ को सुलाने के लिए कहा तो तुमने उसे नीचे गिरा दिया। बॉस को गुस्सा आ गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। इधर शादी रुक गई और बैचलर पार्टी में सारा पैसा खत्म हो गया। हाय ब्रो। अरे तू तू यहाँ क्या कर रहा है बे? सिर्फ मैं नहीं, उधर देख। बेबी कम यार। कौन है बे ये? ये मेरी फाइनेंसर है। फाइनेंसर? यानी पैसे ब्याज पर देती है क्या? अरे तुम समझे नहीं, ये अपनी फियांसे को फाइनेंसर कह के बुलाता है, खर्चा जो करती है। कैसी है हमारी मैचिंग? काले कौवे के चोंच में मोती जैसी। तुम भी तो सूखी लकड़ी हो। मैंने कुछ कहा क्या? मुंह बंद रखो अपना। तेरी तो। राघव, स्टॉप इट। सिर्फ बातें मत करते रहो, उनको हवा में उड़ने को कहो। अरे बाप रे। यस संजीव, कम ऑन, प्लीज स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ये सब करना जरूरी है क्या? हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हें ये करना ही होगा। ट्राई तो करो, हो जाएगा। कौन है वो? नमक और काली मिर्च की तरह साइंटिस्ट के लुक में। ये तो पागल की तरह हंस रहा है। माय डैड। डैड, मैंने बताया था ना संजीव के बारे में। कैसे हो दामाद जी? सुना है आपके अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। ये लोग बता रहे थे कि आप हवा में उड़ते हो, जरा उड़कर दिखाएंगे? तुम कौन सी जगह कंफर्टेबल रहोगे? नॉर्थ साइड कौन सी? नॉर्थ साइड। हाँ वही रहने दो, मैं यही कंफर्टेबल हूँ। ओके ठीक है, चलो। अरे आप पीछे क्यों बैठे हैं? आगे आके बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में मेरे बॉस ने पहले से ही काफी कुछ बता दिया है। ए राघव, साइलेंट। मम्मी आइए ना। ओ मैडम ब्लैक ड्रेस वाली, अपने ड्रेस को पकड़ के रखना, उड़ ना जाए। ए मैनेजर, पहले तुम ये फैन ऑफ करो। भाई ऊपर उड़ेगा तो चोट लग जाएगी ना, जल्दी बंद करो। बाप रे, लगता है सच में ये ऊपर जाएगा। फिर से मेरे बाल। भाई तब तक मैं जरा बाथरूम से होकर आ जाऊं। ए सूखी लकड़ी, एक्टिंग क्या कर रहा है? चुपचाप बैठ। क्या ये सब सच में हो सकता है दामाद जी? क्या डैडी इतना डाउट कर रहे हैं आप? वो करेगा ना? अरे सुनीता, इट्स ओके यार। अंकल दिखाता हूँ। मन को शांत करके, माथे पर तिलक लगाकर, नव द्वारों को मुट्ठी में करके पंचेंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे तो सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी काम कर सकते हो। प्लीज डियर, कैन आई सी? ओके। और थोड़ी झुक जाओ। नजदीक से देखो। ये तुम क्या कर रही हो? वो क्या है ना राघव, इसे ऊपर उड़ते हुए ये नजदीक से देखना चाहती है, इसीलिए देख रही है। अच्छा अच्छा, मैं भी। तुम लेफ्ट में कवर करना, मैं राइट में कवर करता हूँ। ये क्या कवर करना चाहता है? ओके स्टार्ट। बस 3 गिनना, मैं ऊपर चला जाऊंगा। अच्छा ओके ओके ओके, रेडी? 1 कम ऑन, 2। उड़ जा भाई, गो अप, गो अप, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा भाई, कम ऑन, गो अप, गो अप। 3। अरे बाप रे, मेरा तो भांडा ही फूट गया। कौन ये चेयर खींच रहा है? कौन खींच रहा है बताओ जल्दी। मैनेजर। मैंने नहीं किया, उसने किया। हाँ, यही है। तेरी तो इतनी घटिया हरकत करता है। उड़ूंगा उड़ूंगा कहकर तुमने यहाँ सब उड़ा दिया। नव द्वार में से लगता है एक को कंट्रोल करना भूल गए तुम। You deleted, baby, come to hospital. एक मिनट, जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू करते हैं ना। क्या कहा? जितना छोड़ा उतना कम है जो फिर से शुरू करोगे? सब लोग रुकिए ना, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। उतना बड़ा रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे थोड़ा बहुत धुआं तो छोड़ता है ना। क्या बता रही है?
रॉकेट को ओपन प्लेस में रखकर छोड़ा जाता है, इस तरह से बंद कमरे में नहीं छोड़ते। बदबू से सिर घूम रहा है मेरा और ये उसका सपोर्ट कर रही है।